तो बदलाव की बयार कितनी बह पा रही है ये जानने के लिए हम लोग आ गए हैं आज कोरमथू और बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में। पीली गमछी अब पहचान बनते जा रहा है जनसुराज का। 35 बरस से सबके देख रहे हैं, इतना नेता आया गया, कुछ बिहार में न रोजगार है, कुछ है, सबको इसी पलायन कर रहा है बाहर की ओर। ये तो आशा दिए है न, कम से कम उसी आशा पर हम लोग काम कर रहे हैं। आपको दिए एक मौका, इनका भी दिया जाएगा बिहार में। जीत का कितना अनुमान है? में हाँ, जीत बहुत ज्यादा बहुमत से होगा। तो मतलब इतना पुराना कद्दावर नेता के फेंका जाएंगे ये आंधी में। सब कोई गरीब से अमीर तक सब कोई जनसुराज के चाह रहा है। प्रशांत किशोर के कदम से कदम मिलाकर सब कोई चलेगा और तब ही बिहार का अथी होगा। आइए टीका लेने वाले लोग को लोग समझ जाता है कि बीजेपी का है। आप सुराज टीका लेके भी जनसुराज। कारण क्या है भाई? कारण बदलाव लाना है। बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी? जरूरत तो पड़ी ना। क्यों? कुछ कर भी नहीं। 35 साल से तो झेलते आ रहे हैं, अब उसी को बदलाव करना है। तो सर मनोरमा देवी भी तो हैं। अरे बहुत सब आएंगे जाएंगे, आंधी में उड़ेंगे सब। वो भी नीतीश के पार्टी से है। नीतीश कुमार का विकास कर रहे हैं, सबको नहीं लौट रहा है। चाचा आपकी उम्र अच्छी खासी है, कई बार वोट दिए होंगे सर। इस बार वोट जो दे रहे हैं किस सोच पर दे रहे हैं? 20,000 वोट से जिता रहे हैं। आपका वोट किसको जाएगा? जनसुराज को, प्रशांत किशोर को। काला अच्छा, इनको क्यों दीजिएगा? शिक्षित है। अब पुराने वाले जो नेताजी से तो संबंध अच्छा रहा, उन सबको क्या कीजिएगा? लेकिन वोट ना दीजिएगा उनको, वोट ना दीजिएगा। वेट किए लेकिन वोट आप उनको नहीं देंगे। नेता है तो युवा का जो मतलब एक है, युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु को देखो कोई नहीं रोक सकता। युवाओं का रुझान खास करके जनसुराज की ओर मुड़ता दिख रहा है। कारण क्या है? देखिए, जो रोजगार का बात करेगा जनता उसके साथ है। आज रोजगार अगर युवाओं को मिलेगा तो बिहार में फैक्ट्री लगेंगे, यहाँ रोजगार मिलेगा तो बिहार का विकास होगा और शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। तो जो युवाओं को बात करेगा, युवा उसके साथ है। तो ऐसा तो नहीं ना कि इस बार एक और नई पार्टी आई और युवाओं को झंडा थमा कर चल दिए, चलिए फिर से अब झंडा पकड़। हमारा कहना है कि झंडा तो किसी न किसी को थामना होगा। 35 साल से हम लोगों को देखा है। देखिए, शिक्षित लोगों को वोट करिए, उन लोगों का क्या स्थिति आप देखिए। उनका एक ही है, दारूखोरी, बालूखोरी, जितना मारकाट और लोगों में अराजकता फैला के वोट लेना, इनका एक ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई। इस पे काम हो रहा है। युवा मूर्ख नहीं है। हवा बह गया है जीत का और जनसुराज निश्चित जीत रही है, भारी वोटों से जीत रही है। आप कुछ कहना चाहें? हम लोग का शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, वो शिक्षित व्यक्ति है। इस भीड़ का हिस्सा बने हैं। आप क्या देख पा रहे हैं कि जनसुराज यहाँ पे कुछ बदलाव लाने की स्थिति में है? जनसुराज हम जनसुराज में है तो हम ही सोच रहे हैं कि पूरे बिहार में जनसुराज ही। आप ना आकलन करिए कि है कि नहीं। हम तो कर रहे हैं आकलन, आप अपनी स्थिति बताइए। हम तो बता ही दिए कि पूरा जनसुराज है ही है। पूरा जनसुराज कोई नहीं है, मतलब भारी बहुमत से जीत रहे हैं। भारी बहुमत। कारण क्या है जीत के पीछे का? कारण तो भविष्य में देखेंगे, अभी जीत रहे हैं। आप वोट इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि एक नया केजरीवाल की तरह आए हैं, काजनी यहाँ में बिजली पानी सब फ्री हो जाए। तो बिजली पानी की समस्या से लोग अभी जूझ रहे हैं। बिजली तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ 3,000 आ जा रहा है। स्मार्ट मीटर का डर है आपके क्षेत्र में, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे यहाँ आपके क्षेत्र में लोग समस्या लेकर आते हैं। आपको एक आशा की किरण दिख रहा है कि यह ज्यादा मेरा देखवाइएगा तो सरकार के लोकल जेलों हमरा भेज देगा, इसलिए ज्यादा हमसे मत पूछिए। मतलब आपको ये डर भी है कि आपको कहीं न कहीं गलत मामले में फंसा कर अंदर भी डाला। केजरीवाल जब जेल जा सकते हैं तो हम कौन गली के मूली हैं? बेलागंज विधानसभा है, मुखिया जी का भी देख लीजिएगा। साफ साफ पूछना चाहेंगे, पिछली बार किसको वोट दिए? जदयू को दिए थे। इस बार किसको देंगे? इस बार तो जनसुराज को देंगे। तो पिछली बार तो जदयू यहाँ सत्ता में था नहीं। सत्ता में बिहार में तो था ना। यहाँ नहीं था। यहाँ से मतलब नहीं होता है। यहाँ बिहार की स्थिति को आप सही नहीं समझ पा रहे? नहीं, सही समझ नहीं पा रहे। 35 वर्षों से हम लोग वोट करते आ रहे हैं, ठीक है ना। 35 वर्षों से वोट करते आ रहे हैं तो विकास अभी कुछ हुआ नहीं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, है। अभी एक जो लैंड का सर्वे का आया है तो सारा हम ध्यान जो है नीतीश कुमार को लैंड
कि किस तरह से इनको रोड पर ले आए। 65% रिजर्वेशन का चाल चलते तो माननीय न्यायालय था कि उस पर रोक लगाया है, फिर भी भाजपा और जब भी बोलते हैं कि जाके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो हम लोग से रोजी रोजगार छीन लिया। अब एक लैंड बच रहा है, आप बाहर में जॉब करते हैं, कोई भी आप नौकरी कर सकते हैं, तो पूरा जीवन में कितना एक आध बीघा खरीद जमीन तो नहीं खरीदा पाएगा, लेकिन 5-5 बीघा लैंड को डिस्प्यूटेड करके वो चला जाएगा। मतलब परिवार में लड़ाई की पूरी पूरी तीन जो है 3 पुस्तकों का बदनामत हो जा रहा है। बताइए, फुआ है, बहन है, अब किसका कह रहा है कि कोर्ट से एफिडेविट करवा के दीजिए, यहाँ हमको कुछ संपत्ति नहीं। ऐसा कोई हो सकता है कि अपना अधिकार कोई नहीं मांगेगा? मतलब परिवार में ही टूट का पूरा। नीतीश कुमार हर घर में लड़ाई लगवाना चाहते हैं। अभी एक ऑप्शन आया हम लोग के पास, जो कि शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। मतलब साफ सुथरा नीतीश कुमार का जो कार्यशैली है उससे परेशानी है, या स्थानीय तौर पे कौन कैंडिडेट है? दोनों से परेशानी है। लालू नीतीश दोनों 35 साल पहले इन लोग नारा दिए थे कि हम गरीब के लिए, कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे। आज भी उनका वही नारा है। 35 वर्षों के बाद भी अभी देख लीजिए, हमारे यहाँ से सुरेंद्र यादव 35 वर्षों से जीतते आ रहे हैं। अभी कौन है प्रेजेंट में कैंडिडेट उनका? आरजेडी का उनके बेटा, और उनके बेटा सभी जगह कह रहे हैं कि विकास यहाँ नहीं, हम विकास करेंगे। भाई कैसा तुम विकास करोगे? 35 वर्ष बाद भी अगर उनके पिताजी रहे 35 वर्ष विधायक और बेटा बोल रहे हैं कि हम विकास करेंगे, तो फिर बेकार 35 वर्ष रहे वो। इसलिए हम लोग को एक नया ऑप्शन मिला है। प्रश्न कई है डॉक्टर साहब, ये स्थानीय तौर पे हैं, आप युवा हैं, क्या करते हैं? बेरोजगार हैं। अरे इतना रोजगार मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं, नीतीश जी दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं